हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज का प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम देखने वाले कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का जो बुक में दिया है शुभांगी, मनीषा और शीतल का। लेकिन आज का लेक्चर, आज का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले जो कल का प्रॉब्लम है वो एक बार दिखाना चाहूँगा। प्रॉब्लम जो हमने किया था वो एकदम करेक्ट था, लेकिन होता क्या है कि एक दिन में दो वीडियोस चालू है, उसके बाद एडिटिंग वगैरह चालू है, और जो ये प्रैक्टिकल सेगमेंट होता है तो मेरा 30 to 40% फोकस होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से बताऊँ ताकि आपको समझे, और 20 to 30% होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो, और रिमेनिंग जो होता है वो इस पेज के ऊपर जो कैमरा है वहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या क्या एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्या क्या नहीं। समटाइम्स होता क्या है कि फ्लो में इंसान समझाने और बताने के चक्कर में पेज हिल जाता है, तो कॉन्स्टेंटली एट ए टाइम मुझे 3 जगह पे फोकस करना पड़ता है। और इन फोकस के चक्कर में समटाइम्स होता क्या है कि लॉकडाउन में बंद है हम सब लोग, और उस चक्कर में होता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन हिल जाता है। जो इंसान एक्चुअल में छोटी मोटी चीज़ें उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ पे गलती हो जाती है। जैसे कि मैंने ये प्रॉब्लम में देखिए, यहाँ पे सारी जगह 2 2 2 लिखा है, सो छोटी सी मिस्टेक है। 2 DRM साइड में आएगा, CR साइड में क्या आएगा, बाय। तो यहाँ पे मैं आपके सबके सामने एक करेक्शंस कर देता हूँ, ठीक है। अब तक के प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कल डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। सो आप मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी जगह सही लिखा है, ठीक है। तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप समझदार हो, ठीक है, आप अपने अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलेंगे, आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आज के प्रॉब्लम में देखिए, पार्टनर्स का नाम है शुभांगी, मनीषा एंड शीतल। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल पार्टनर्स का नाम है, उनका रेशो दिया है इक्वल, करेक्ट। और शुभांगी और मनीषा सॉल्वेंट पार्टनर से, शीतल इंसॉल्वेंट पार्टनर से। कैसे पता चला? लास्ट एग्जाम्पल में देखिए वहाँ पे क्या बोला है, शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट, फ्रॉम हर प्राइवेट इस्टेट, करेक्ट। तो शुभांगी और शीतल सॉल्वेंट है, शुभांगी और मनीषा सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है शीतल। सो ऑलमोस्ट 30 to 40% इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई। अब बस क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए विथ 2 सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 2 सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी 62,500, स्टॉक 37,500, डेटर्स 27,500, बिल्स रिसीवेबल 22,500, करेक्ट। इतने ही सन्ड्री एसेट्स है, ठीक है। हाँ, अब बेसिक क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशंस करेंगे। टोटल हमारे पास कितने के सन्ड्री एसेट्स है, ठीक है। 62,500, 37,500 प्लस 27,500 प्लस 22,500, 1,50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1,50,000, ओके। उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स के DR में लिख देंगे 2 बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टोटल बैलेंस BD कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए, 12,500। तो यहाँ पे लिख देंगे 12,500। उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक के एसेट साइड में शीतल का कैपिटल अकाउंट्स दिया है जो कि डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 बैलेंस BD शीतल की इसमें लिख देंगे कितना दिया है, 12,500, 12,500, करेक्ट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट की बैलेंस BD भी लिख दिया, और शीतल की जो बैलेंस BD है वो भी लिख दिया, दोनों ही सेम अमाउंट है, 12,500, 12,500। उसके बाद दिया है RDD, रियलाइजेशन अकाउंट की CR में लिख देंगे बाय RDD। आज बाय लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन देखिए, 2,500, गॉट इट। हाँ, उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में आइए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ के पोस्टिंग्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस BD, शुभांगी का कैपिटल दिया है 62,500, यहाँ पे लिख देंगे हम 62,500, एंड मनीषा का दिया है 37,500, मनीषा का लिख देंगे 37,500, करेक्ट। उसके बाद रिजर्व फंड दिया है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। रिजर्व फंड कितना दिया है, टोटल रिजर्व फंड 22,500, 22,500 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हर एक पार्टनर को कितना आएगा,
11,250। सो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 3 पार्टनर्स है ना, 22,500 डिवाइडेड बाय 3, 7,500 आएगा, 7,500 7,500 गॉट इट। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ है, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ जो कि 2 दी है, ट्रांसफ़र कर देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स है 37,500, यहाँ पे लिख देंगे हम 37,500 एंड बिल्स पेबल्स है 12,500। बिल्स पेबल कितना है 12,500, 37,500 प्लस 12,500, टोटल कितनी हुई लाइबिलिटीज़ 50,000। गॉट इट। ओके, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, तो बेसिक पोस्टिंग्स तो हो गए, स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम में सारा का सारा टोटल प्रॉब्लम एकदम इजी है, बस लास्ट एडजस्टमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, जो कि समझ में नहीं आती है। सो उस एडजस्टमेंट पे डीप कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। बस आप प्रॉब्लम देखते जाइए। हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है, स्टॉक एसेट्स रियलाइज करे हैं उन्होंने। कौन से एसेट्स रियलाइज किए है, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, स्टॉक 31,250। उसके बाद मशीनरी दिया है 37,500, डेटर्स 21,250 और उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल्स 18,000। कैलकुलेशंस करेंगे अब कितना आएगा। स्टॉक देखिए 31,250, उसके बाद मशीनरी 37,500, डेटर्स 21,250 और बिल्स रिसीवेबल 18,000। तो टोटल आ रहा है 1,08,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1,08,000। नेक्स्ट पोस्टिंग होगी कैश बैंक के डीआर में 2 रियलाइजेशन अकाउंट्स 1,08,000। गॉट इट। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एसेट रियलाइज की थी जो कि इजी थी। सेकंड एडजस्टमेंट्स क्या बोला है, क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। तो हर लास्ट प्रॉब्लम में टेकन ओवर हुआ था क्रेडिटर्स, इस प्रॉब्लम में बिजनेस खुद होकर पेड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स। क्रेडिटर्स कितना पेड किया हमने, क्रेडिटर्स डिस्काउंट में पेड कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स की अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिया है 37,500, करेक्ट। 37,000 पे आप क्या कीजिए, वर्किंग नोट में सारे के सारे स्टूडेंट्स 37,500 पे 2% कैलकुलेट कीजिए। 2% कितना आएगा, 1% आएगा 375, बराबर। 1% आएगा 375। ये देखिए 37,500 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1% आएगा 375, इंटू 2 करोगे तो 2% आएगा 750। तो इसमें से 750 माइनस कर देंगे तो आपको क्रेडिटर्स पेड की अमाउंट मिल जाएगी। टोटल क्रेडिटर्स था 37,500, 750 डिस्काउंट माइनस करेंगे तो टोटल क्रेडिटर्स कितना पेड करेंगे हम, 37,500। गॉट इट। हाँ सॉरी, 37,750, 36,750। टोटल हमारे पास क्रेडिटर्स था 37,500 होता आपल्याजवळ टोटल क्रेडिटर्स, और उसमें से 2% डिस्काउंट माइनस किया 750 रुपये। तो 37,500 में से 750 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36,750। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट बिल्स पेबल पे। बिल्स पेबल क्या बोला है, चेक करिए। बिल्स पेबल पेड इन फुल, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्रेडिटर्स वेयर पेड एट ए 2% डिस्काउंट एंड बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल एज इट इज़, वैल्यू लेंगे 12,500। सबसे पहले लिख लेंगे 36,750 प्लस 12,500। तो टोटल कितना लाइबिलिटीज पेड किया हमने,
49,250, 49,250। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 49,250, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 49,250। क्लियर? चले नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप चेक कीजिए क्या क्या बोला है क्या क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में एसेट रियलाइज करे थे, सेकंड में लाइबिलिटीज पेड किए, 2 लाइबिलिटीज विद डिस्काउंट। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर बुक्स की मेथड और आपकी मेथड अलग है, जो आप लिख रहे हो तो ऐसा लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? ऐसा लिखोगे तो ही 100 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी पेपर्स दिखाए थे कि हाउ टू राइट अकाउंट्स पेपर, जिसमें 100 मार्क्स के पेपर दिखाए, तो सारे स्टूडेंट्स ने यही मेथड फॉलो करा था। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही मेथड मैं क्लास में बोर्ड्स में लिखता हूँ, जो कि बोर्ड्स होता है वहाँ पे उसमें लिखता हूँ। तो आप भी यही मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना पेड किया हमने? 6,250 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $6,250। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसमें क्या बोला है कि शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट इस्टेट। अब थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है कि शीतल नाम की जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गई है और उसके बिजनेस में से उसके प्रॉपर्टी में से जितना भी उसने लॉस किया था बिजनेस का, उस लॉस अमाउंट में से 50% आपने रिकवर कर लिया है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 50% मतलब उसके कैपिटल पे 50% कैलकुलेट करते हैं, जो कि पूरा का पूरा गलत होता है। 50% का मतलब जितनी भी उसने कैपिटल डेफिशिएंसी की है उस अमाउंट की 50%। अब कैपिटल डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शीतल के डीआर साइड में से उसकी सीआर साइड माइनस करनी पड़ेगी। करेक्ट, शीतल के डीआर में से सीआर क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर आप शीतल के डीआर में से सीआर माइनस करते हो और सपोज 5,000 आता है, तो वो 5,000 उसका कैपिटल डेफिशिएंसी होगा, तो उस 5,000 पे 50% कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आता है शीतल का, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए और बेसिक पोस्टिंग्स भी हो गए। सो अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू सीआर साइड, तो चेक करेंगे। सबसे पहले डीआर साइड कितनी आती है, 1,50,000 प्लस 36,750, 12,500 प्लस 6,250, 2,550 टोटल आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2,550, 2,05,500, आई एम सो सॉरी, 2,05,500। हाँ, अब उसमें से सी आर साइड माइनस कर देंगे 50,000, 2,500, 1,08,000, 45,000 टोटल क्या आ रहा है, लॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 45,000 आ रहा है। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। शुभांगी मनीषा शीतल, शुभांगी मनीषा शीतल 15,000, 15,000, 15,000। उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में करेंगे 2, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन 15,000, 15,000, 15,000। करेक्ट, ओके।
अब सबसे पहले वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का जो प्रॉब्लम होता है उसका बेसिक रूल क्या है कि सबसे पहले आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। किस पार्टनर का? इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ही बेसिक बाकी की रिमेनिंग पोस्टिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि एडजस्टमेंट नंबर लास्ट जो थी उसकी स्टिल पोस्टिंग होना बाकी है, क्योंकि उसकी अभी तक हमने पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या बोला है? शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, शीतल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई एंड 50 पैसे इन रुपये। उसका मतलब क्या है कि अगर शीतल बिजनेस को 1 रुपये देना बाकी थी तो उस 1 रुपये में से सिर्फ 50% अमाउंट बिजनेस ने रिकवर किया है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऐसे 50 पैसे इन रुपये आता है तो वहाँ पे इस पैसे को जो पैसे दिया है उसे एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करना है। पैसे की जगह आप उसके नीचे क्या लिख सकते हो? परसेंटेज। मतलब 1 रुपये का 50% कितना होता है? 50 पैसे, करेक्ट। हाँ, तो अब सबसे पहले देखिए शीतल का एक्सपेंस कितना है? 12,500, 12,500 प्लस 15,000, मतलब टोटल उसका एक्सपेंस कितना हुआ? 27,500 उसका एक्सपेंस है। और उसका इनकम कितना है? इनकम कितना है देखिए, सिर्फ 7,500। मतलब शीतल ने बिजनेस का कितना रुपए नुकसान किया है? 20,000 रुपये नुकसान किया है, करेक्ट। हाँ, अब थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहाँ पे सबसे मेन है। हाँ, शीतल ने बिजनेस का कितना हज़ार का नुकसान किया है? 20,000 का बिजनेस ने नुकसान किया। और उसमें क्या बोला है कि शीतल ने जितने का भी नुकसान किया है उसमें से 50% अमाउंट बिजनेस ने रिकवर कर लिया है, करेक्ट। तो 20,000 उसने बिजनेस का लॉस किया था, तो उसका 50% कितना होगा? 10,000। तो इस 10,000 को हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे? रिकवरी। इसे हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे? रिकवरी फ्रॉम शीतल। अब रिकवरी की एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट DR टू शीतल कैपिटल अकाउंट CR। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी भी क्या करेंगे? पोस्टिंग्स कर देंगे। कैश बैंक अकाउंट DR टू शीतल कैपिटल अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिख देंगे टू शीतल कैपिटल 10,000। नेक्स्ट पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की CR में बाय कैश ऑब्लिक बैंक, करेक्ट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक इन ब्रैकेट रिकवरी। ओके, हाँ। तो अब देखिए 27,500 उसका टोटल शीतल का क्या था? एक्सपेंस था। उसमें से 7,500 उसके रिजर्व फंड के निकले और 10,000 बिजनेस ने रिकवरी कर लिया, मतलब 17,500 उसका टोटल रिकवर हो गया। तो अब टोटल एक्सपेंस है 27,500, 17,500 टोटल इसने बिजनेस में से रिकवरी प्लस उसका इनकम, मतलब एक्चुअल में उसने कितना रुपए बिजनेस का लॉस किया है? 10,000। ये देखिए 20,000 आने के थे, उसमें से 50% 50 पैसा, इसको हम क्या बोल के ट्रीट करेंगे? 50%। 10,000 रुपये आ गए, तो बिजनेस का लॉस कितना हुआ? 10,000 लॉस किया। अब ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर कोई पार्टनर लॉस करता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो उसकी उस जो कैपिटल डेफिशिएंसी होती है CD, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सॉल्वेंट पार्टनर्स। सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन कौन है अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम में? शुभांगी एंड मनीषा, 3 पार्टनर्स है, शुभांगी, मनीषा, शीतल। शीतल तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कौन है? शुभांगी और मनीषा। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो क्या था इनका? इक्वल 1:1:1। इसका शीतल तो कट गई, अब रह गया क्या? 1:1। मतलब ये 10,000 में से हाफ आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 10,000 में से शुभांगी को कितना देना पड़ेगा? 5,000 और मनीषा को कितना देना पड़ेगा? 5,000, करेक्ट। तो ये दोनों ही अमाउंट उन पर्टिकुलर पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो उसके कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिटेड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू शीतल कैपिटल अकाउंट्स 5,000 और उसके बाद दूसरी पोस्टिंग बाय शुभांगी बाय मनीषा, बाय शुभांगी बाय मनीषा 5,000 करेक्ट। अब यहाँ पे इसका अकाउंट होता है क्लोज। दैट्स इट। अब बस आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स थे उनका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और प्रॉब्लम फिनिश कर देना है, ठीक है। अब देखिए शुभांगी का टोटल, मनीषा का टोटल इनकम कितना है? 37,500 प्लस 7,500, टोटल कितना हुआ? 45,000।
माइनस DR से ऐड कर देंगे 20,000, कितना बचेगा 25,000। फाइनल सेटलमेंट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट, कितना 25,000। गॉट इट। उसके बाद शुभांगी, शुभांगी का देखिए टोटल इनकम कितना है 65,000 प्लस 7,500, 70,000 टोटल उसका इनकम है। और इनकम में से उसका एक्सपेंस अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना एक्सपेंस 20,000, तो फाइनल सेटलमेंट कितना आएगी 50,000। करेक्ट। अभी इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बिजनेस उनको कैश दे देगा तो पार्टनर्स कैपिटल शुभांगी कैपिटल अकाउंट DR 50,000, मनीषा कैपिटल अकाउंट DR 25,000 टू कैश बैंक अकाउंट CR 50,000। करेक्ट। 75,000 बाय शुभांगी कैपिटल बाय मनीषा कैपिटल। शुभांगी कैपिटल मनीषा कैपिटल, शुभांगी का कितना आएगा 50,000 और मनीषा का कितना आएगा 25,000। बस यहाँ पे प्रॉब्लम फिनिश हो जाता है। आपको भी क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की टोटल करनी है, ठीक है, किसकी कितना आती है किसकी कितना आती है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले DR की देखिए टोटल कितना है 12,500, 1,08,000, 1 लाख टोटल कितना आ रहा है, सॉरी 1 लाख नहीं 10,000 है, 12,500 प्लस 1,08,000 प्लस 10,000, शीतल कैपिटल का कितना 10,000, टोटल आ रहा है 1,30,500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1,30,500। CR की भी टोटल करते हैं, चेक कीजिए कितना है 49,250, 6250, 50,000, 25,000, 1,30,500। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉब्लम में बस एक ही बेसिक मेन एंट्री है जो कि सबसे मेन है इस प्रॉब्लम में, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, वो है ये 10,000 की एंट्री रिकवरी की, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। सो इसके रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो में बताया था वो एक बार जाके चेक कर लीजिए और कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। तो आपको बस इतना काम करना है कि इस प्रॉब्लम में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो फाइंड आउट करना है, और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल।